किसी श्रावक की समाधि हो जाती है तब संस्कारित करने के वक्त साधक उन समाधि का क्या परिक्रमा क्यों लगाते हैं? किसी साधक की समाधि होने पर परिक्रमा क्यों लगाते हैं? क्योंकि रत्नत्रय जो है वो एक वस्तु है, आत्मा का गुण है। उसको किस शरीर ने संभाल के रखा है? इस शरीर ने। तो जिस साधक ने इस शरीर से साधना की है उसकी केवल परिक्रमा नहीं लगाती, उसकी अष्टदफ से समाधि होने के बाद संस्कार के पहले पूजा भी की जाती। क्यों? क्योंकि ये वो पवित्र शरीर है कि इसमें हमारे गुरु का रत्नत्र है, हमारे साधक का रत्नत्र है, तो वो साधना में संयोगी है, इसलिए उस शरीर की विनय करते हैं। एक तो ये उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य क्या होता है? कभी कोई साधक मरण किया, परिणाम ऊपर नीचे हो भी गए और मरने के बाद बेंतर आदि बन जाए, और कभी क्या बेंतर होगा तो कैसा है, थोड़ी देर में वो अपनी 48 मिनट अपनी रूप पर्याय में आ जाते हैं। और वो आया तो उसको कहीं ऐसा ना लगे हम कहाँ से आए, वो देखने आए, तो उसको ऐसा नहीं लगे कि हमारी अभिनय हो जाए। क्योंकि अगर सम्यक के साथ नहीं, मिथ्यात्व के साथ है, तो बुरी क्रिया उनको और बुरी लगती है। वो उद्देश्य नहीं देखते क्या उद्देश्य है। तो इसलिए आचार्य शिवकोटि महाराज ने भगवती आराधना में लिखा कि संग आदि पे उपसर्ग ना हो, तो दूसरी ये बात को भी ध्यान में रख के करते हैं। अगले क्रम में अशोक भाई गांधी, सोलार और अहमदाबाद से। गुरुदेव, आयुबंध और गतिबंध के बारे में बताइए, और दोनों में से पैसे कौन सा बंद होता है, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। आयुबंध और गतिबंध के बारे में पता करना है तो सीधी सी बात है, पहले गतिबंध होता है। राजा शनक को पहले गतिबंध हुआ नरक गति का, और फिर आयुबंध हुआ। तो आयुबंध कम्बड़ किया जा सकता है लेकिन गतिबंध को नहीं किया जाता। गतिबंध में हम 4 गति में कौन सी गति में आ जाएंगे ये डिसाइड होता है। आयुबंध में डिसाइड होता है कि हम वहां क्या करेंगे, क्या कहाँ जाएंगे, कितनी आयु होगी, कितने दिन दुख रहेगा, कितने, वो सब आयुबंध पे होता है। नमस्ते गुरुदेव। सदोर सिंगाल से दिनेश कुमार राठौड़। पूरे संघ को नमस्ते करते हुए गुरुदेव, 5 पाप होते हैं, साधु संत के 5 पापों का पालन करते हैं। ग्रस्त सावक को 4 पाप करने की छूट है, परंतु संकल्प ईसा की छूट नहीं। तो जिज्ञासा है कि संकल्प ईसा में ऐसा कितना बड़ा पाप लगता है, जिज्ञासा का समाधान करें। पहले तो दिनेश कुमार जी से कहना है कि आप प्रश्न को थोड़ा सही लिखना शुरू करें। आप कह रहे हैं साधु 5 पाप करते हैं कि 5 पाप का त्याग करते हैं। ऐसा मत करें, हमारी पूरी साधना को आप व्यर्थ कर दे रहे हैं, गड़बड़ हो जाएगी। और 5 पाप का त्याग होता है। 5 पाप का त्याग से मतलब उनका क्या है? अहिंसा का ही त्याग है। अहिंसा ही धर्म है। अहिंसा को पाल लो तो बाकी पाप तो अपने आप छूट जाते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात, 5 पापों का साधु का त्याग होता है। सावक के 4 पाप का नहीं, सावक के भी 5 पाप का ही त्याग है, पर अणुवित रूप से है। मतलब उन्होंने कहा कि उद्योगी हिंसा की छूट दी, आपको विरोधी हिंसा की छूट दी, आपको संकल्प विरोधी हिंसा, आरंभी हिंसा की छूट दी। तो उसका मतलब छूट दी, इसका मतलब नहीं कि तुम बिन जाने झाड़ू लगा दो, किसी पे पानी फैल दो, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा भाई छूट है। छूट का मतलब कैसा है? नीचे देख के लगाना। फिर भी कोई जीव मर जाए तो तुम्हें पाप नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर तुम नीचे देख के नहीं लगा रहे हो और फिर भी जीव मर रहा है तो तुम्हें पाप पड़ रहा है। तुम नहाने के लिए नल चालू किया, छत पे गए, बाल्टी में पानी ले यूं फेंका और फेंका, वहां चींटियों का झुंड था, मर गई, तो तुम्हें पाप पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन याद रखना, तुमने देख के फेंका और फिर कोई आ जाए तो उन्होंने कहा ठीक है उस स्थिति में, क्योंकि तुम सावक हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें छूट दी, इसलिए तुम्हारे भी 5 पापों का ही त्याग कराया गया है, पर तुमसे कुछ कम मात्रा में, क्योंकि तुम्हारे अणुवृत हैं और हमारे महावृत हैं। हमारा पूर्ण रूप से त्याग है, तुम्हारा अंश रूप में त्याग है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए।